ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th का मैथ्स में आज एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 10। हालांकि इसमें दो बैच अभी मर्ज है। B37 में ऑलरेडी कुछ चीजें आप चैप्टर 10 से पढ़ चुके हो, और B36 में दो चैप्टर आपका एक साथ चल रहा था पैरेलली, चैप्टर 6 और चैप्टर 10। तो काफी चीज हमने कवर कर रखा है चैप्टर 10 में। तो जहां तक कवर हो चुका है उसके आगे कंप्लीट करते हैं, उसके आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हालांकि एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने क्या पढ़ा है। तो इसमें अब तक हमने थ्योरम 10.1 और 10.2 कवर किया है। तो 10.1 क्या कहता है? 10.1 कहता है कि आपके पास अगर कोई सर्कल है, ठीक है, अगर एक सर्कल है, एक वृत्त है, तो इस वृत्त में अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींच, ठीक है, स्पर्श रेखा कहने का मतलब एक ऐसा लाइन जिस वृत्त को एक बिंदु पर काट के जाए या फिर एक बिंदु पर टच करते हुए जाए। एक बिंदु पर, एक बिंदु कॉमन होना चाहिए। तो अगर मैं इस स्पर्श रेखा पर एक त्रिज्या बनाऊं कुछ ऐसे, तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो हम कह सकते हैं सर ओपी लाइन जो होगा वो एक्स वाई पर लंब है। हम कहेंगे सर ओपी जो होगा वो लंब होगा एक्स वाई पर। तो ये क्या है? थ्योरम नंबर 10.1, इसके बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर हमेशा सर लंब होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा ओपी और एक्स वाई के बीच। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंब रहेगा हमेशा। दूसरा चीज आपने ये देखा था थ्योरम 10.2 में, ये पढ़ा, इसका प्रूफ भी हमने कर रखा है कि प्रूफ कैसे किया था, त्रिभुज को सर्वांग करके किया था। तो आपको सर एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कोई बाहरी बिंदु से आप अगर इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो दो खींच सकते हैं, एक ऊपर की तरफ ऐसे और एक नीचे ऐसे। तो ये दोनों ही स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर होगा। और स्पर्श रेखा की लंबाई जब बोल रहा हूँ, तो स्पर्श रेखा का लंबाई कहां से कहां तक होगा? बिंदु से लेकर के, ये ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से लेकर के जहां पर ये वृत्त को टच किया, जहां पर ये सर्कल को टच कर रहा है, तो ये वाला दूरी, ठीक है, पी क्यू और पी आर दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी बाहरी पॉइंट से आप अगर दो स्पर्श रेखा खींचते हो, तो पॉइंट, जिस पॉइंट से आप स्पर्श रेखा आपने खींचा, है ना, टेंजेंट खींचा, और जहां पर वृत्त को टच किया, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई। और यहाँ पर दोनों ही स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगा। ठीक है, तो सिंपली कहिएगा सर पी क्यू और पी आर का लंबाई बराबर होगा। तो ये थ्योरम नंबर 10.2 कहता है। अब इसमें जितनी भी चीजें इस थ्योरम पर, ठीक है, थ्योरम तो इतना ही कहता है सर पी क्यू और पी आर बराबर होगा, लेकिन इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए, और क्या क्या यूज करके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक पेज पर। इस चीज को सभी बच्चे नोट करिएगा, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पता होना चाहिए। अगर मैं एक पॉइंट लूं पी, तो पहला तो वही मैं रिपीट कर रहा हूं जो अभी लिखा भी था कि इस पॉइंट से आप अगर दो स्पर्श रेखा या दो टैंजेंट आप बनाइएगा तो दोनों ही का लंबाई बराबर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि अगर मैं ए और बी लिख रहा हूं यहाँ पर, पहला इसे पी ए जो होगा वो पी बी के बराबर होगा, ये तो थ्योरम डायरेक्ट है। सेकेंड चीज आपको ये नोट करना है कि अगर मैं यहाँ पर इसका सेंटर बना करके, ठीक है, इसका सेंटर बना दिया और ओ को ए से मिला दिया, है ना, ओ से मैंने ए को मिलाया, ओ से मैंने बी को मिलाया, ठीक है, और ओ से मैंने पी को मिलाया, ठीक है। इसको प्रूफ भी ऐसे ही किया था, दोनों ही त्रिभुज, ऊपर नीचे वाले दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों को हमने सर्वांग प्रूफ कर दिया था। तो हमने ये प्रूफ कर रखा है कि सर त्रिभुज एओपी, त्रिभुज एओपी जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीओपी के। और इसी से हमने बोला था एपी बीपी के बराबर हो जाता था। ठीक है, एपी और बीपी बराबर था या पी और पी बराबर था। तो अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका संगत कोण भी बराबर होंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं सर इन दोनों त्रिभुज में, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 में, कह सकते हैं सर ये वाला जो कोण ऊपर में दिख रहा है और ये वाला जो कोण दिख रहा है बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स बन रहा है तो ये भी एक्स बनेगा। अगर ऊपर में 30 डिग्री बना रहा हूँ तो यहाँ भी 30 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दोनों कोण सेंटर ओ पर जो दोनों ऊपर नीचे वाले कोण दिख रहे हैं वो दोनों बराबर बराबर कोण होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पहला एक पॉइंट, एंगल ए ओ पी जो दिख रहा है सर वो बराबर होगा आपके एंगल बी ओ पी के। तो ये भी नोट कर लीजिए, एंगल ए ओ पी आपके इक्वल होंगे एंगल बी ओ पी के। इसको आप डायरेक्ट यूज करिएगा कई बार। सेकंड चीज, यहाँ पर जो दो कोण, एंगल पी पर दो कोण दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो ये दोनों कोण भी ऊपर नीचे बराबर होंगे क्योंकि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो संगत कोण बराबर। तो इस यहाँ पर अगर लिखोगे एंगल एपीओ, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा एंगल एपीओ, तो ये बराबर किसके होगा? एंगल बीपीओ के। तो हम ये भी बोल सकते हैं थर्ड पॉइंट में, सर एंगल यहाँ पर वाई बन रहा है तो ये भी वाई ही बनेगा, एंगल एपीओ जो होगा वो बराबर होगा आपका एंगल बीपीओ के। अगर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 20 डिग्री, तो ये भी आपका 20 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, बराबर बराबर बनेगा। इतना क्लियर सभी को? तो ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला कि सर पी ए पी बी के बराबर, एंगल एओपी एंगल बीओपी के बराबर,
एंगल ए पी ओ एंगल बी पी ओ के बराबर, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज ऊपर नीचे वाले सर्वांग सम है। इसके अलावा अच्छा, यहाँ पर आप रीजन क्या लिखिएगा जब भी आप एग्जाम में इस चीज को यूज करिएगा या क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज करिएगा, तो क्या रीजन लिखिएगा। रीजन समझिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ समद्विभाजक क्या होता है। कोई भी लाइन अगर मैं कोई भी एंगल बना दूं, है ना, कुछ ऐसा, एक सेकंड, कोई भी एंगल मैं ऐसे बना रहा हूं और इसका नाम दे दिया ए बी सी, ठीक, इस कोण को एंगल ए बी सी बोलते हैं। अब मैं कोई लाइन रैंडम ऐसे बना दूं, ठीक है, इसका नाम दे दिया बी एक्स। ये जो बी एक्स लाइन दिख रहा है कोई रैंडम लाइन नहीं है, इसको आप क्या बोलेंगे सर, ये लाइन जो है, मान लो ये पूरा कोण अगर 60 डिग्री का था तो इसको दो बराबर हिस्से में बांट रहा है ना। तो अगर मान लो ये वाला एंगल एक्स है और ये वाला एंगल भी एक्स है, ऊपर नीचे दोनों कोण बराबर है, मतलब बी एक्स लाइन एंगल ए बी सी को दो बराबर हिस्सों में बांटा, दो हिस्सों में नहीं बांटा, दो बराबर हिस्सों में बांटा। तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं सर, बी एक्स लाइन जो आपका दिख रहा है, इसको कहते हैं एंगल बी का या फिर एंगल ए बी सी का, एंगल बी को ही एंगल ए बी सी कह सकते हैं, इसको लिख दीजिए एंगल ए बी सी पूरा नाम, एंगल ए बी सी का क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना, ठीक है, एंगल ए बी सी का समद्विभाजक। क्या लिख रहे हो समझिए, एक सेकंड, एंगल बाइसेक्टर भी इसको कहते हैं, ये क्लियर। तो अगर मैं कह रहा हूं ऊपर वाला कोण 30 डिग्री का है तो नीचे वाला कोण कितने डिग्री का बन जाएगा, बताइए। 30 डिग्री। 30 डिग्री है ना, तो कहेंगे सर ऊपर नीचे वाले दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल दोनों समद्विभाजक है तो कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो सिंपली ध्यान रखिएगा एंगल बीसी का समद्विभाजक है। तो यहाँ पर भी रीजन वही है, आप बोलोगे सर दोनों क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है, तो एंगल, ये जो लाइन है आपका ओपी, इसके बारे में बस ध्यान रखना कि ओपी जो लाइन है स्पेशल लाइन है, इसके बारे में क्या बोलेंगे सर, एंगल, सॉरी, लाइन ओपी जो है ये सर एंगल ओ का, हाँ जी बोलिए। सर किसी आईडी से तानवर तानवर की सर वो कैमरा ऑन है सर, कैमरा बंद करवा दो। मुझे तो नहीं दिख रहा किसी का कैमरा ऑन। है सर एक का। चलो ठीक है, मैं ही बंद कर रहा हूँ, कैमरा की तो कोई नीड है नहीं, मुझे तो ऑन नहीं दिख रहा किसी का, लेकिन फिर भी चलो कैमरा अभी मैं सभी का ही बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, चलो। तो यहाँ पर क्या है, सर एक कोई बड़ा याद ले रहा था। चलो कोई बात नहीं, चलो समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है आपका ओपी जो लाइन है आपका, ओपी लाइन हम कह सकते हैं सर एंगल ओ का भी समद्विभाजक है, क्योंकि देखो ऊपर नीचे वाले दोनों कोण बराबर हैं, और ओपी लाइन एंगल पी का भी समद्विभाजक है, क्योंकि पी पर भी जो दोनों कोण बन रहे हैं बराबर दिख रहे हैं। तो ओपी क्या बोलेंगे सर, एंगल ओ, या फिर एंगल ओ को बेटर होगा कि पूरा नाम लिख दीजिए, तो एंगल ओ को लिखेगा एंगल ए ओ बी, तथा और कौन सा एंगल, पी को क्या लिखेंगे, एंगल ए पी बी, ठीक है, इन दोनों का क्या है, समद्विभाजक है। तो आपके पास जब भी ये वाला चीज यूज करिएगा ना अपने एग्जाम में, तो आप इतना सर्वांग समता मत प्रूफ करिए, सीधे लिख दीजिएगा सर एओपी बीओपी के बराबर है, क्योंकि ओपी क्या है, समद्विभाजक है। एंगल एपीओ बीपीओ के बराबर है क्योंकि ओपी क्या है, समद्विभाजक है। क्लियर इतना, समद्विभाजक मतलब क्या, दो बराबर हिस्से में बांटना। इतना क्लियर सभी को, यस लिख के बताइए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो एक चीज तो ये सीखा, इसके अलावा वन मोर पॉइंट हमें ध्यान रखना है, और एक्स्ट्रा क्या सम ध्यान रखना है सर। तो अगर मैं फिर से एक ट्राइंगल बनाऊं, अगेन मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना दूं, अब इस पॉइंट से मुझे पता है कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस वृत्त के ऊपर, बोलिए। दो। दो खींच सकते हैं। तो इन दो में अभी ठीक है, मुझे पता है मैं दो खींच सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही खींच रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, खींचने के लिए बिल्कुल दो खींच सकते हैं, लेकिन मैं सेकंड वाला नहीं बना रहा अभी, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, एक ही स्पर्श रेखा खींचा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सेंटर से ये जहां पर भी टच किया स्पर्श बिंदु ए पर, तो ओ ए को मिलाया, ठीक है, तो ओ ए क्या है हमारा, त्रिज्या हो जाएगा, है ना, ओ ए त्रिज्या हो जाएगा सर्किल का, रेडियस हो गया। उसके बाद अगर मैं ओ से पी को भी मिला दूं, तो यहाँ पर तीन चीज मैंने बोला था कि एपी को कहेंगे सर स्पर्श रेखा की लंबाई, रटना नहीं है सारी चीज, बस देखिए आराम से समझ में आ जाएगा। एपी क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई, ओ ए क्या है सर, त्रिज्या, और ओपी क्या है सर, हमारा केंद्र और पी के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर तीन साइड्स हैं किसी त्रिभुज का। अब ये त्रिभुज एक स्पेशल त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है ये, क्या नाम दीजिएगा इस त्रिभुज का,
समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, क्या है ये? तो मुझे पता है कि सर यहाँ पर एक कोण कुछ होता था, ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री का है? क्योंकि हमें पता है सर कि थ्योरम नंबर 10.1 बताया था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होते हैं। तो हमेशा यहाँ पर कोण जो बनेगा 90 डिग्री का बनना उसका मजबूरी है, 90 डिग्री का ही बनेगा। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और 90 डिग्री का बन रहा है तो ये त्रिभुज हमेशा जो आएगा आपका वो समकोण त्रिभुज ही आएगा, OAP, चाहे नाम कुछ भी दीजिए, ठीक है, तो वो समकोण त्रिभुज बनेगा। अब समकोण त्रिभुज में देखो, पढ़ तो रहे हम लोग ट्रायंगल, लेकिन इस चैप्टर में बहुत बार आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी जगह पर आपको पाइथागोरस ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो 90 डिग्री बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण बोलते हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर किसी भी समकोण त्रिभुज में या त्रिभुज OAP में आपको पता है कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि OA जो है वो लंब है आपके AP पर, ठीक है, AP पर OA और AP लंब है। तो हम कह सकते हैं कि h का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। h क्या है? कर्ण। कर्ण है आपका OP। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलना, वो फिक्स रहेगा। बाकी लंब और आधार तो फिक्स नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि कोई थीटा नहीं दिया गया है। तो बाकी जो दोनों दोनों भुजा बच गया OA और AP, किसी को लंब ले लो किसी को आधार ले लो, जब तक थीटा नहीं फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं P की जगह पर OA लिख देता हूँ, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो हमेशा आपको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा? आपको पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, यहाँ पर OP लिखा है, इसको वर्ग कर लीजिएगा, OP स्क्वायर, ठीक है। OP का जो वर्ग होगा वो OA का वर्ग प्लस AP के वर्ग के बराबर होगा, योग के बराबर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा और उससे सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसी थ्योरम पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और 3 नंबर में 2 नंबर में अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछ सकता है आपको। देखिए लैंग्वेज क्या होगा क्वेश्चन का, 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर होमवर्क के लिए दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक बिंदु Q से, क्वेश्चन को पढ़िए और फिगर बनाइए, ठीक है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पता है सर सर्किल का क्वेश्चन है, एक वृत्त बना लिया। किसी बाहरी बिंदु Q से इस पर क्या किया, एक वृत्त का स्पर्श रेखा खींचा। तो खींच देते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। Q से एक स्पर्श रेखा खींचा कुछ इस तरीके से। इसका नाम दे दीजिए, Q से लेकर के यहाँ पर कुछ नाम दे दो, मान लो A नाम दे दिया, ठीक है। चलिए, क्योंकि स्पर्श बिंदु को नाम दे दिया हमने। बोल रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कहने का मतलब क्या, लिख देंगे सर Q कितना है 24 सेंटीमीटर। पॉइंट से स्पर्श बिंदु तक का जो दूरी होगा स्पर्श रेखा का दूरी कहलाता है 24 सेंटीमीटर। Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो Q से केंद्र O मान लो। Q और O के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर आप बनाइए सर। ये जो OQ है आपका, ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है, ठीक है। आप ये भी लिख दो सर, यहाँ पर भी लिख दिया, OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो यहाँ पर OA को मिला दीजिए, और जो OA है यही तो वृत्त की त्रिज्या है ना। तो हमें निकालना क्या है, रेडियस। रेडियस कहने का मतलब OA है कि नहीं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकल जाएगा क्या? यस सर। पाइथागोरस लगाइए, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली बोलिएगा, सबसे पहले तो हमें पता है सर त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं, लंब होते हैं, थ्योरम 10.1, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख दीजिए कि चूंकि OA जो है वो लंब है आपके AQ पर, ठीक है, इसलिए एंगल A जो दिख रहा है हमें वो 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, तो यस सर। हाँ 7 आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ पर आपको सर त्रिभुज OAQ में आप अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो यहाँ पर यही बोलेगा ना, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोल दीजिए, ठीक है। तो बोलेगा H स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। बाकी P और B में क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि P भी किसी को ले सकते हैं, ठीक है। तो P भी किसी को ले लीजिए, तो यहाँ बोलेंगे सर H स्क्वायर की जगह पर लिख दो OQ का स्क्वायर, P स्क्वायर की जगह पर आप लिख दो OA का स्क्वायर, और B स्क्वायर की जगह पर लिख दोगे AQ का स्क्वायर, ठीक है। पुट करो, जिसका वैल्यू पता है, जिसका वैल्यू नहीं पता छोड़ देंगे। OQ कितना है, फिगर में देखिए, फिगर में सारा डेटा लिख दिया गया है, ठीक है। और लिख दिया करिए, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। OQ का स्क्वायर कितना है
25 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू OA का स्क्वायर कितना है, OA नहीं पता, OA ही तो निकालना है। OA का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर। अब 25 का वर्ग याद रखिएगा, नहीं करोगे याद तो फिर गुना करना पड़ेगा। हमने बोला आपको 26 तक के वर्ग याद रखने हैं, तो ये होता है 625, ठीक है, बराबर। OA का स्क्वायर नहीं पता, रहने दीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 576। 576, तो ये 576 याद रखना है। 26 का कितना होता है बताइए? 676, 5 करके 6 कर देना, 576 676 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। 26 तक के हमेशा याद रखना, काम आएगा। तो इसके बाद क्या बोलेगा सर, OA का स्क्वायर कैसे निकलेगा? 625 में से घटाइए, 625 माइनस 576 इक्वल टू OA का स्क्वायर। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कहेंगे सर OA का जो स्क्वायर आ रहा है आपका 625 में से 576 घटाइए, कई बार हमने किया होगा, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 49, 625 में से 576 घटाइएगा तो। और OA कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर जैसे ही आप इधर से वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल ले लोगे, ठीक है। वर्गमूल 49 कहने का मतलब 7 गुना 7, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 7 के बराबर। सेंटीमीटर में सारा है तो यहाँ भी सेंटीमीटर लिख देंगे। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है आपका? OA ही तो है, तो त्रिज्या कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो बताओ यहाँ पे वृत्त का क्वेश्चन था या फिर पाइथागोरस था? दिखने में वृत्त लग रहा है लेकिन क्वेश्चन तो पाइथागोरस का है। समीकरण 1 से था सर ये। क्या बोल रहा हूँ? समीकरण 1 कहाँ है? सर ये दोनों से था सर, पाइथागोरस भी था सर, इसमें वृत्त भी हाँ वही, वो भी पाइथागोरस था भी है सर, और परमनम ट्रायंगल भी। 10.1 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, चैप्टर्स या टॉपिक्स लिंक्ड है, ठीक है। तो जो पाइथागोरस पढ़ा था यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक। चलिए, अच्छा यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, हमेशा आपसे त्रिज्या निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा। 3 चीज है, OA, AQ और OQ, है ना। कभी आपसे त्रिज्या बोलेगा, कभी आपसे बोलेगा AQ बताइए, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई बता दीजिए, तो स्पर्श रेखा की लंबाई AQ बताइएगा अगर नहीं दिया रहेगा तो। कभी आपसे बोलेगा Q का केंद्र से दूरी बताइए, है ना, तो त्रिज्या दे देगा। जैसे अगला क्वेश्चन शायद वही होगा, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या लिख रखा है यहाँ पर। यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु A से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया। सर कर्ण ज्ञात करना है। हाँ, कर्ण ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे दिया और बोल रहा है A की वृत्त की बिंदु A की वृत्त के केंद्र से दूरी बताइए, ठीक है। फिगर बनाओ, फिगर में खुद दिख जाएगा कर्ण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ठीक है। और इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा आंसर। बता रहा हूँ सर। तो आप लोग साथ के साथ करिए, 15 ठीक है। मैं सेंटीमीटर। डायग्राम बना रहा हूँ। 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यस 15 सेंटीमीटर, नाइस। तो यहाँ पर मैंने एक वृत्त बनाया। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो आप, ट्रिपलेट याद होगा आपको, जैसे मैंने कुछ ट्रिपलेट्स आपको याद करवाए हैं पाइथागोरस। क्या क्या ट्रिपलेट याद करवाए हैं? 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, ठीक है, और 6 8 10, बस इतना याद करवाया। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जो नहीं याद करना है। तो इनमें से आएगा तो आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन बात वही है कि हमेशा 1 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा नहीं सर, ये तो आएगा 3 4 नंबर में, तो हमें पूरा लिखना ही पड़ेगा। आंसर पता है तो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो करते हैं यहाँ पर एक बाहरी बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा बोल रहा है, खींचने के लिए 2 खींच सकते हैं लेकिन एक की ही बात की गई है, तो मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ, ठीक है। ये जो स्पर्श रेखा है, मान लो इसको टच किया किसी पॉइंट पी पर, ठीक है, किसी पॉइंट पी पर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई एपी कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ के साथ लिख दीजिए कि सर एपी कितना है? 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या, तो मैं केंद्र से, देखो मैं कहीं पर मिला सकता हूँ लेकिन कहीं पर मिलाने से कोई काम नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो मैं क्या करूंगा, ओ से, केंद्र ओ से मैं पी को मिलाऊंगा, ठीक है, ओ से मैं पी को मिलाऊंगा। और ओपी कितना है? त्रिज्या है, ये त्रिज्या दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि आप मुझे बताओ कि बिंदु ए केंद्र से कितना दूर है, ठीक है। तो केंद्र और बिंदु ए को मिला दीजिए कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने मिलाया। अब इसका आप बोलेंगे सर ओ ए क्या है? ओ ए केंद्र से और बिंदु ए के बीच की दूरी है, और यही आपसे पूछा गया है। आपको पता है ओपी एपी पर लंब होगा। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब आपका 90 डिग्री के सामने वाला पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो कर्ण निकालिए, ये आपका कर्ण।
तो यहाँ पर सिंपली बोलिएगा क्योंकि ओपी जो है सर वो लंब है आपके एपी पर, ओपी लंब है एपी पर, इसलिए कहेंगे कि एंगल पी जो है आपका वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो त्रिभुज ओपीए जो है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो लिखेगा त्रिभुज ओपीए में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण तो फिक्स होगा 90 डिग्री के सामने वाला जो है ओए का स्क्वायर। पी का है आपका, किसी को ले लीजिए, तो पी है आपका ओपी का स्क्वायर और बी मैंने ले लिया पीए का स्क्वायर, ठीक है, पीए का स्क्वायर। तो ओए स्क्वायर नहीं पता अभी, लेकिन ओपी आपको पता है, तो ओपी त्रिज्या है ना, तो ओपी को आप लिख दीजिएगा सर 9 का स्क्वायर। पीए कितना है, पीए आपका 12 है, तो यहाँ लिख दीजिएगा सर 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, 12 का स्क्वायर होता है 144, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 225, ठीक है, 225। तो ओए का जो स्क्वायर आ रहा है, ओए का जो वर्ग आ रहा है 225 आ रहा है, तो ओए कितना आ जाएगा, वर्गमूल 225 है ना, और 225 किसी का वर्ग है क्या, 15 का, तो 15 गुना 15 का 225 मिल जाता है। तो ये याद रखना होगा सर, 15 का वर्ग 225 होता है, मतलब 225 का जो वर्गमूल होगा वो 15 आएगा। अदरवाइज आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणनखंड से भी आ जाएगा, लेकिन बेटर होगा कि आप 26 तक का तो याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे, ओए का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, मतलब केंद्र से बिंदु ए का जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है ना, ये आपका आंसर है। क्लियर, इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये दिया नहीं गया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप फाइनल आंसर लिखिएगा, 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो कभी आपसे स्पर्श रेखा की भी लंबाई पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए टाइप पर आते हैं, ठीक है। अगला टाइप में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 देखिए। जैसे अभी तक जो क्वेश्चन थे ना, जो 2 क्वेश्चन किया उसमें आपका कुछ लेंथ निकालने के लिए बोला गया था, इस क्वेश्चन में कोई कोण निकालने के लिए बोला गया है। तो ये क्लास में डिस्कस भी किया था, लेकिन फिर से इसको करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछता है। यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त, किसी वृत्त, तो मुझे समझ में आ गया सर सर्किल का क्वेश्चन है, तो मैं सर्किल एक बना लिया, ठीक है, क्योंकि फिगर तो बनाया नहीं गया यहाँ पर। तो बोल रहा है बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर, तो वृत्त का केंद्र O है और बिंदु P से कुछ कर रहा है, तो बिंदु P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखा खींचा गया, PA तथा PB स्पर्श रेखा है, तो PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचिए। एक मैंने बनाया PA, एक मैं बना दिया PB, ठीक है। तो एक इसका नाम दे दिया A, यहाँ पर नाम दे दिया B। रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, मतलब ये दोनों स्पर्श रेखा जो है ना एक दूसरे पर 80 डिग्री पर झुका हुआ है, मतलब इन ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 80 डिग्री दे रखा है। ऐसे ही बोल सकता है सर, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 80 डिग्री है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 80 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब एंगल APB ये दे दिया है 80 डिग्री। आपको निकालना है एंगल POA, POA का मान ज्ञात करिए, POA कुछ ऐसा। तो सर POA मुझे सर इसका आंसर मिल गया। कितना आंसर है बताइए। सर गलत है सर, सही है नहीं पता, 50 डिग्री आया है सर। ठीक है, बिल्कुल सही है समीर, 50 डिग्री ही आएगा, और अभी सॉल्व करके देखते हैं कैसे। अच्छा, ये क्यों लग रहा है आपको ये गलत है, सही है आपका आंसर, ठीक है। चलो इसको सर ये तो पता था सर, वैसे भी सर आप कुछ डाउट हो इसलिए पूछता था। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको पहले तो मैंने इसको मिलाया, ठीक है। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन तो काफी सिंपल सा है। इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो पहला तरीका क्या होगा, मैं दो तरीके से कर दे रहा हूँ, दोनों में जो आपको आसान लगे वैसे कर लेना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है सर यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। ये चतुर्भुज को देखिए, दिखा सभी को ये चतुर्भुज, ठीक है। कौन सा, OAPB। एक बार में फिर थोड़ा यहाँ पर देखो, ये चतुर्भुज आपको देखना है। OA, AP, PB और OB, इन चार साइड से मिलने वाला चतुर्भुज। इन चतुर्भुज के चारों कोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा बोलिए। 360। 360 डिग्री। मुझे पता है चतुर्भुज OAPB में
अगर मैं इसके चारों कोनों को जोड़ दूं तो लिख सकते हैं सर एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी के बाद ए लिख दो, पहले आप ओ के बाद ए लिख दो, एक ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी, इन सभी को जोड़ेंगे 360 डिग्री मिल जाएगा। इसमें कुछ कुछ कोण आपको पता होंगे, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर आपको पता है सर, हाँ 3 कोण आपको पता है, जैसे कि एंगल ओ कितना होगा नहीं पता सर, एंगल ओ, ठीक है ध्यान दीजिए। एंगल ए कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। 90 डिग्री मुझे पता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंब होता है तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री लिख दीजिए यहाँ पर। एंगल पी कितना है, एंगल पी तो दे दिया ना 80 डिग्री, 80 डिग्री दे रखा है। एंगल बी कितना है, एंगल बी पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है, तो मैंने लिख दिया 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से आप क्या बोलेगा सर, एंगल ओ प्लस 90 80 90 इन जो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 260, इन सभी को जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 260 डिग्री, ठीक है, प्लस बराबर 360 डिग्री। अब 260 अगर उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल ओ का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 डिग्री, डायरेक्ट लिख सकता हूं ऐसे, चलो मैं लिख ही देता हूँ 360 माइनस 260, ठीक है। तो ये आ गया आपका 100 डिग्री। तो ये अभी आपका एंगल ओ आया है, और कौन सा एंगल ओ आया है, चतुर्भुज का एंगल ओ। तो चतुर्भुज का एंगल ओ कौन सा है, ये पूरा आपका 100 डिग्री आ गया है, ठीक है। तो पूरा जो एंगल ओ दिख रहा है तो उसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख देना, एंगल ए ओ भी जो आया ना सर, ये 100 डिग्री आया है, जबकि ये हमसे नहीं बोल रहा है, हमसे तो बोल रहा है पीओ ए बताइए। तो पीओ ए क्या है, ये वाला एंगल देखो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, कर देंगे सर। हाँ इसका आधा कर देंगे, ठीक है। लेकिन रीजन क्या लिखेंगे, आधा तो कर देंगे, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कारण भी बताना है, उस पर आपको नंबर मिलेगा कुछ। क्या कारण दिखिएगा, प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया गया है कि एंगल पीओए का मान ज्ञात करना है। वो तो मान ज्ञात कर रहे हो ना, जैसे आपने क्या बोला, चलो ठीक है समझाता हूँ। यहाँ देखिए, आप बोलोगे सर अब मैं मुझे पता है ये पूरा कौन 100 डिग्री का है, और आप पूछ रहे हो ये छोटा सा कौन, एंगल पीओ ऊपर वाला कौन, बस इतना देखिए, ये वाला कौन आप पूछ रहे हो, ये छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेगा सिंपली एंगल पीओए जो है वो एंगल एओबी का आधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतना लिख के काम नहीं चलेगा, आपको कारण लिखना पड़ेगा। क्या लिखिएगा, अभी बताया था ना कि ये जो ओबी लाइन होगा ये एंगल ओ और एंगल पी दोनों का समद्विभाजक होता है, एंगल ओ को भी बराबर हिस्सा बांटेगा, एंगल पी को भी बांटेगा बराबर बराबर। तो बोल दीजिएगा ना यहाँ बराबर बराबर बांट रहा है, समद्विभाजक है, लिख दीजिएगा ओपी एंगल ए ओ बी का समद्विभाजक है, बस इतना करने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बोलिए, तो समद्विभाजक है तो दो हिस्सों में बांटेगा, पूरा अगर 100 है तो ऊपर वाला भाग 50 होगा, नीचे वाला भाग भी 50 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलिएगा इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल पी ओ ए जो आया सर वो ए ओ बी का आधा, मतलब 100 डिग्री का आधा, मतलब 50 डिग्री आ जाएगा आंसर। क्लियर हो जाएगा। यस सर। अच्छा यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, कई बार आपसे बोलता है ना कि पी ए ओ बी बताइए, तो ए ओ बी बताइए तो यहाँ पर आंसर कर देंगे, समझ में आया क्या बोला मैंने। क्वेश्चन में अगर ये दिखेगा कि सर मुझसे पीओए को हटा करके बोल देगा एंगल एओबी बताइए, तो एओबी यहीं पर आया तो ये आंसर कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोलता है कि नहीं एओबी मत बताओ, आप मुझे पीओए बताइए, तो पीओए क्या होगा 100 का आधा, ठीक। चलो एक मेथड तो ये हो गया, इसके अलावा एक मेथड और बताता हूँ आपको जो आसान लग जाए, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। चलो ये सॉल्यूशन मिटा रहा हूँ, हालांकि ये सारा सॉल्यूशन पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीछे वाले पेज पे सॉल्यूशन है सारे, ठीक है। तो ये मेथड 1 तो हो गया आपका, मेथड 2 देखते हैं कि सर एक और मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर बोल रहा था कि एक बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PE और PB बनाया गया, ठीक है ओके। इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 80 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है एंगल APB, इतना तो लिख दीजिए सर, ये हमारा 80 डिग्री का एंगल बन रहा है ये पूरा, ठीक है। अब मैं देखो कि मुझे पता क्या करना है सर, मुझे पता तो यही वाला कोण करना है ना, एंगल POA, मतलब ये वाला एंगल POA, ये यहाँ पर, ठीक है। तो त्रिभुज AOP को देखिएगा, ऊपर वाले त्रिभुज को देखिए, सिर्फ त्रिभुज ही की मैं बात कर रहा हूँ, इस त्रिभुज को आपको देखना है,
जिसका जो साइड्स में ले रहा हूं वो कुछ ऐसा, ओ ए, ओ पी और ए पी, ठीक है। इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में आपको एक कोण पता है क्या कि यहाँ पर सर 90 डिग्री ही बनेगा? बोलिए। यस सर। ये तो मुझे पता था सर, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब समकोण त्रिभुज होता ही है, क्योंकि त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है। ये पूरा कोण 80 डिग्री का है, तो मुझे ये भी पता है कि सर ये जो ओपी लाइन आपने बनाया, ओपी लाइन जो अभी आपने बनाया, ये एंगल पी को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है। मतलब पूरा अगर 80 है तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 40 डिग्री, है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं सर चित्र में एंगल एपीओ जो आएगा, एपीओ कौन सा है? ये एंगल, ठीक है, एंगल एओपी, यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल आपको दिखा, एंगल एपीओ को देखिए, वो पूरे एंगल एपीबी का आधा होगा क्या? रीजन मुझे आप लोग बताओ, क्या लिखना चाहिए मुझे? रीजन लिखना जरूरी है, तो आप इतना लिख दीजिए सिंपली, सर ओपी लाइन जो है वो एंगल ओ का तो समद्विभाजक था ही, एंगल पी का भी समद्विभाजक है, पूरे कोण को दो हिस्सों में बांटेगा बराबर बराबर। तो लिखिए ओपी जो होगा वो एंगल पी, या फिर एंगल पी से बेटर है कि पूरा नाम दीजिए एंगल ए पी बी, ठीक है, ए पी बी का समद्विभाजक है। अगर ये नहीं करोगे ना तो आपको पूरा सर्वांग समता प्रूफ करना पड़ेगा कि सर ऊपर वाला नीचे वाला सर्वांग सम है, दोनों कौन बराबर है, इतना कौन करने जाए, ठीक है। तो सिंपली इतना याद रखिएगा कि एंगल ओपी जो है एंगल एपीबी का समद्विभाजक है, और नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसा वैलिड है ये लिखना, ठीक है। तो एंगल यहां से आ गया आपका एंगल एपीओ कितना? एपीबी का आधा, एपीबी आपका 80 डिग्री है, 80 डिग्री का आधा कर दिया 40 डिग्री आ गया, 40 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें पता है ये त्रिभुज जो दिख रहा है आपको ओएपी है ना, त्रिभुज ओएपी में हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल ओएपी प्लस एंगल एपीओ प्लस एंगल एओपी। अच्छा एओपी, ठीक है, इन तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री मिल जाएगा। समित आपका माइक ऑन है, बंद कर लीजिए, ठीक है। तीनों ट्रायंगल, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज में। जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डाल दीजिए। ओएपी कितना है? ओएपी 90 डिग्री है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, लंब है वो। एपीओ कितना है? एपीओ देखिए अभी आपको दिख रहा है 40 डिग्री, ठीक है, ये वाला कोण 40 डिग्री। जो भी आप निकाल दो ना फिगर में लिखते चलिए तो आपको दिख जाएगा साफ के साथ, बार बार ऊपर डेटा नहीं लिखना पड़ेगा। एओपी तो आपसे पूछा जा रहा था, एओपी को ही आप पीओ लिख दीजिए। अच्छा बेटर है ना कि आप इस एओपी लिखो ही मत, आप इसको पीओ ही लिख दो, ठीक है, जो आपका आना है डायरेक्ट आ जाएगा पीओए, क्योंकि एओपी लिखे चाहे पीओए लिखिए बात तो बराबर है। 180 डिग्री, 90 40 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 130 डिग्री प्लस एंगल पीओए बराबर कितना? 180 डिग्री। यहां से आपका आ गया क्या? एंगल पीओए जो आएगा वो 180 में से 130 घटा देंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा क्या? बोलिए, तो आ गया आंसर। कौन आसान लगा आपको, मेथड 1 या मेथड 2? दोनों ही सिंपल ही है, समझ लेना है दोनों, जैसे भी आपके एग्जाम में पहले दिमाग में आ जाए वैसे कर देना, ठीक है, हो जाएगा। ये मेथड 1 रहा आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ मेथड नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर चतुर्भुज का यूज किया हमने, फिर और यहाँ पर क्या किया, बस ट्रायंगल का यूज किया, चतुर्भुज का यूज ही नहीं किया, ठीक है। दोनों ही तरीके से आ सकते हैं। चलो तो इसके आगे, अच्छा यहाँ तक मैंने क्या किया, 2 क्वेश्चन आपको करवाया डिस्टेंस निकालने का, एक क्वेश्चन करवाया कोण निकालने का। तो 3 क्वेश्चन अभी जो आगे आएंगे ये आपको होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्लास में नहीं कर रहे, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ से कर लीजिएगा होमवर्क क्वेश्चन 1, ठीक है, ये ट्राई करिएगा सभी लोग। उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन 2, ठीक है, इसको भी ट्राई करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्पेशली B37 वाले बच्चे जरूर ले लेना, क्योंकि B37 में शायद पीडीएफ, चलो मैं सेंड करवा दूंगा, ठीक है, सर को बोल करके। B37 करण सर ले रहे हैं ना B37? यस। ठीक है, तो पीडीएफ आपको ही मिल जाएगा, मैं सेंड करवा दूंगा और यहाँ पर से आप होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना है, और यहाँ पर आपको एंगल पीटी का मान बताना है, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। ये कौन दे रखा है? 110 डिग्री, ठीक है। ये ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, 3 क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टाइप है इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार 4 नंबर में 5 नंबर में आते रहता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है,
पहले तो एक वर्ड आ गया संकेंद्रीय वृत्त, मुझे यही नहीं पता कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। ठीक है, बताइए एनीवन, अगर किसी को पता है तो संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। एक बड़े वृत्त में सर एक छोटा वृत्त और होता है सर, दो केंद्र एक ही होता है, दो वृत्तों का केंद्र एक ही होता इससे लास्ट में जो आपने बोला ना वो जरूरी था, वही मैं वेट कर रहा था। पहले आपने बोला कि एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो तो संकेंद्रीय होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त बना दूं तो फिर संकेंद्रीय है। ठीक है, लेकिन जो आपने लास्ट में बोला कि सब उनका केंद्र सेम होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। संकेंद्रीय वृत्त इसको कहते हैं कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक। दो वृत्त या दो से अधिक वृत्त जिनका सेंटर सेम है ना। तो अभी हमारे मतलब क्या है, दो वृत्त। ठीक है, आगे जाकर के अभी 11 12 में आएगा 3 4 5, तो वो बाद में पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसा दिखेगा, फिगर देखिए, एक वृत्त बनाया कुछ ऐसा। ठीक है, अब मैं दूसरा वृत्त बना रहा हूं इसके अंदर में। ये आपको लग रहा है क्या कि दोनों संकेंद्रीय वृत्त हैं? है सर। नहीं, इनका सेंटर अलग अलग होगा। ठीक है, अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे प्लेस करूं, ठीक है, अब ये संकेंद्रीय सा लग रहा है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो आपका बीच में सेंटर जो दिख रहा है, सेंटर ओ, ये मान लो इसको नाम दे देता हूं कि ये सर हमारा C1 है और ये हमारा रेड वाला C2 है। तो मैं आपसे पूछूं कि जो सेंटर आपको ओ दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये रेड वाले सर्किल का सेंटर है कि ब्लैक वाले का, ब्लू वाले का है कि दोनों का है? दोनों का। दोनों का है। अगर ये संकेंद्रीय है तो ये केंद्र जो ओ है, जो आपको केंद्र दिख रहा है जिसको आप सेंटर कह रहे हो, ये C1 का भी है और C2 का भी है, दोनों का सेंटर सेम है। तो ऐसे वाले वृत्त को ही हम कंसेंट्रिक सर्कल या फिर संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। और भी बना सकते हैं सर, संकेंद्रीय में जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही वृत्त रहें, हम ऐसा ही बना सकते हैं। ठीक है, एक और वृत्त बना लिया। ठीक है, तो C1 C2 C3 हो गया। ठीक है, तो सभी का केंद्र सेम है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब है नहीं, हमारे सिलेबस में जो है दो वृत्त आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलोगे दोनों क्या है, संकेंद्रीय या कंसेंट्रिक सर्किल्स है। ओके, अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। अच्छा, वृत्त का जीवा पता है सभी को? वृत्त का जीवा क्या होता है? यस वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लीजिए और मिला दीजिए। ठीक है, अच्छा, वृत्त के सभी जीवाओं की लंबाई बराबर होती है, अलग अलग होती है? बराबर। नहीं, बराबर कैसी बराबर होगी? देखो एक वृत्त बना रहा सर हूं। अलग अलग होते। ठीक है, देखो मैं, हाँ एक वृत्त बना दिया। देखो एक जीवा में इतना छोटा सा बना सकता हूँ और एक जीवा में इतना बड़ा सा बना सकता हूँ। ठीक है, एक जीवा देखो मैं यहाँ पर बना दिया, तो वृत्त की जीवाओं की लंबाई अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। फिगर नहीं बना करके देगा। माइक किसी का ऑन है क्या? माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है। एक सेकंड। सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल बना लिया। ठीक है, और एक और सर्कल बना रहा हूँ इसी के अंदर, और इसका सेंटर दोनों का बिल्कुल मैं सेम रखूंगा। एक और सर्कल बना दिया कुछ ऐसे, दोनों का सेंटर में बनाता हूँ, संकेंद्रीय है इसका मतलब दोनों का सेंटर सेम रहा होगा, और इस सेंटर का नाम दे दीजिए ओ। ठीक, कुछ भी दे सकते हैं लेकिन जनरली नाम देते हैं ओ सेंटर को। अब यहाँ पर बोल रहा है त्रिज्या जो इसका 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइए 5 सेंटीमीटर किसका त्रिज्या होगा, ब्लू वाले का या रेड वाले का? ब्लू वाले का। ब्लू वाला बड़ा है तो ब्लू वाले का 5 रहेगा, रेड वाला छोटा है तो रेड वाले का 3 रहेगा। तो मैं रेडियस कहाँ पर बनाऊं, त्रिज्या कहाँ पर बनाऊं? देखो ऐसा नहीं कि आप कहीं पर ऐसे से बना लीजिए। ठीक है, आप बनाओ मत। ठीक है, आप मत बनाइए, अभी के लिए क्या करिए, अभी रहने दो, थोड़ी देर में लिखेंगे। उसके बाद बोला बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। मतलब जीवा तो अलग अलग बना सकते हैं इस बड़े वाले वृत्त का, लेकिन आपको एक स्पेशल सा जीवा बनाना है। कौन सा जीवा? जो सर छोटे वाले को टच कर रहा हो। तो मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ, देखो एक ऐसा जीवा बनाइए। देखो ऐसा नहीं बना सकते, देखो छोटे वाले को टच नहीं किया ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं बनाना है आपको। ऐसा भी नहीं बना सकते क्योंकि ये छोटे वाले को कट कर दिया। ठीक है, सेकंड हो गया, ऐसा नहीं बनाना है। तो एक स्पर्श रेखा टाइप बनाइए जो छोटे वाले को बस टच कर रहा है। ठीक, कुछ ऐसा। क्लियर है ना? तो ये जो आपको जीवा दिख रहा है इसका नाम मान लो दे दिया मैंने ए बी। तो इसकी सर 8 सेंटीमीटर आ जाएगी सर। क्या, फिर से बोलो। तो ए बी हमारा क्या है? 16 सेंटीमीटर आएगी सर इसकी 16 लंबाई। सेंटीमीटर आएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं।
तो यहाँ पर क्या ए बी जो आएगा, मतलब ए बी जो भी आएगा निकालना है ए बी। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो ए बी हमारा जीवा है जो छोटे वाले वृत्त को टच कर रहा है, और इसी ए बी जीवा की लंबाई आपको बतानी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो समझ में आया पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ए बी हमें निकालना है। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप त्रिज्या देखिए थोड़ा स्मार्टली इस तरीके से बनाओ कुछ। अच्छा, प्रीतम योगेश के नाम से एक बच्चे हो, बार बार आपका माइक ऑन हो रहा है, प्लीज अपना माइक बंद रखिए। गरम कर लो, गरम कराओ। तो यहाँ पर क्या है आपका, ओ से मैं इस पॉइंट को एक नाम दे दीजिए, मान लो इसका नाम दे दिया एम, स्पर्श बिंदु को, छोटा वाला जो सर्किल है स्पर्श बिंदु को एम दिया। तो आप यहाँ पर क्या करो ना, ओ से एम को मिलाइए, पहले ओ से एम को मिलाइए। ओ एम मिला दिया, और ओ से ए को भी मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही जो लाइन बनाए आप देखोगे तो दोनों त्रिज्या दिखेगा। ओ एम क्या है, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या, देखिए ओ से लेकर के वृत्त तक का दूरी है, और केंद्र से लेकर के ए तक का दूरी, ये बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या है ओ ए, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फिगर में जो सर ओ एम है छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या, ये आपने दे रखा था 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओ ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या। ऐसा लिख सकते हैं क्या, फिगर मैंने मेंशन कर दिया कि ओ ए जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और ओ ए जो है ओ ए जो है आपका वो 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या है। और ओ एम जो है वो छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या है, जो कि 3 सेंटीमीटर हमें दिख रहा है। अब यहां पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या, बताइए। यस सर। एक त्रिभुज तो दिख रहा है ओ एम, ये समकोण कैसे है, कैसे पता चलेगा कि ये समकोण त्रिभुज है। अच्छा, आज कुछ माइक नहीं ऑन हो रहा है क्या ज्यादा, सलीम उद्दीन। कर दो। चलो मैं अभी सभी का माइक डिजेबल कर रहा हूँ, अभी आप माइक नहीं ऑन कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ध्यान समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो चैट में लिखना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा, सर हमें अगर मैं देखूं त्रिभुज इस वाले को ओ ए एम को, ठीक है, तो ओ एम त्रिभुज मुझे समकोण त्रिभुज इसलिए दिख रहा है क्योंकि मुझे पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि चूंकि ओ एम जो है, ओ एम जो है, एक सेकंड, ओ एम लंब है आपके ए बी पर, इसका मतलब सर एंगल एम जो बन रहा है या फिर एंगल ओ एम ए बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लंब है, नहीं भी लिखोगे तो कोई भी ऐसा नहीं कि नंबर कटेगा, आप इतना भी लिख दोगे ना ओ एम ए बी पर लंब है काफी है, टीचर आपके समझ जाएंगे को आप 90 डिग्री का कोण आप दिखा रहे हो। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, कौन सा त्रिभुज, ओ एम, तो त्रिभुज ए ओ एम ले लीजिए। ए ओ एम में आप क्या बोलेगा, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं सर, बस इतना ही फिक्स रहेगा, बाकी लंब आधार किसी को ले सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि थीटा फिक्स नहीं है, तो आप लिख दीजिए सर कर्ण स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बिल्कुल, तो यहाँ पर ओ ए का स्क्वायर जो आएगा आपका वो है 5 का स्क्वायर, ओ एम का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 3 का स्क्वायर, ओ एम दे रखा है 3, एम नहीं पता, नहीं पता रहने दीजिए। यहाँ पे पाइथागोरस ही यूज हो रहा है, तो बार बार पाइथागोरस यूज होगा इस चैप्टर में। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, एम का स्क्वायर नहीं पता, 25 में से 9 घटा दीजिएगा तो आपका क्या मिल जाएगा, ए एम का स्क्वायर। ठीक है, देखो हालांकि आपको पता होगा कि मैंने कई बार ऐसा किया है हाइट एंड डिस्टेंस में, त्रिकोणमिति में, लेकिन आपको इतना लिखना तो पड़ेगा क्योंकि 3-4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा सर ए एम कितना मिलेगा, चलो मैं इधर साइड लिख देता हूँ ए एम, इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर, 25 माइनस 16 16, ये ए एम का स्क्वायर, तो ए एम कितना आएगा वर्गमूल 16, जो आपको पता है एम आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एम तो 4 आ गया, 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 गुना 4 16 होता है, आंसर ये 4 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपने एम बताया 4 सेंटीमीटर, ए बी जो होगा वो एम का दुगना होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर ए बी जो होगा एम का दुगना होगा, आप सिंपली लिख दीजिएगा सर ए बी जो होगा ट्वाइस होगा आपके ए एम के। ठीक है, तो सीधे आपका आंसर क्या आएगा, 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। क्लियर, पहले हमने एम निकाला उसका डबल कर दिया,
देखिए इतना सॉल्यूशन कर दोगे आपका पूरा नंबर मिलेगा, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। एक चीज आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक कारण आप बता सकते हो, डिपेंड कि आपको याद रहता है या नहीं याद रहता। ये जो हमने लिखा ना, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख दोगे तो फिर बेटर है कि आप ए बी को दोगुना कैसे कर दिया हमने। तो आपको बताना पड़ेगा एम जो है सर ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि आप किसी भी वृत्त में, एक थ्योरम आपने पढ़ा था क्लास 9th में, कि सेंटर से अगर मैं लंब डालूं तो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो इतना थ्योरम नहीं लिखने जाएंगे सर, लंब बराबर हिस्सों में बांटेगा, इतना नहीं लिखेंगे। बस आप इतना लिख देना कि एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। शॉर्ट में लिखना है हर चीजों को, यहाँ पर जो रीजन बताते हैं मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो बराबर हिस्से में बटेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, थ्योरम उतना नहीं लिखेंगे, बस बोलेंगे एम मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ, दो बराबर हिस्से में बटेगा, तो ए बी कितना होगा, दो तो एम का 2 गुना, तो 8 आ जाएगा। क्लियर है, तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। क्लियर, यस और नो। अब इसी में क्या होगा, डेटा बदला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन फिर से आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 एज अ होमवर्क, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस 5-13 सेंटीमीटर है, तो बड़ा वाला का जीवा का लंबाई बताना है जो छोटे वाले को टच कर रहा है। ठीक है, ट्राई करिएगा, कोई डाउट होगा तो अगले क्लास में पूछ लेना। एक क्वेश्चन और ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रूफ करने के लिए पूछता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज बनाया गया है। परिगत कहने का मतलब क्या हुआ कि वृत्त के चारों ओर, वृत्त के बाहर बाहर एक चतुर्भुज बनाया गया एबीसीडी। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी जो होगा वो ए डी प्लस बी सी के बराबर होगा। या हो सकता है कि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो फिगर ना बना करके, या फिर ये डायरेक्ट ना लिख करके, एक सेकंड, ये डायरेक्ट ना लिख करके कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी प्रूफ करिए, इसको हटा देगा। ठीक है, और बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि सम्मुख भुजाओं का योग, ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख, लिख लेना, हो सकता है कि ये ना लिख करके ये लिखे, सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होंगे। ठीक है, या बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख भुजा मतलब क्या, आमने सामने का भुजा। तो यहां पर आप वही तो प्रूफ करने के लिए लिखा था, हमने डायरेक्ट लिख दिया था, क्वेश्चन में दे दिया था कि अगर ये नहीं लिखा रहेगा, बस ये स्टेटमेंट लिख देगा, तो भी आपको समझना है सर आमने सामने का भुजा कौन सा है। यहाँ पर आमने सामने का भुजा दिखेगा तो डीसी के सामने दिखेगा ए बी, तो ए बी प्लस डीसी ये लिखा, ए बी प्लस सी डी। और दूसरा क्या दिखा सर, बी सी और ए डी आमने सामने का भुजा, तो देखिए यहाँ लिख दिया ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ए डी प्लस बी सी, इन दोनों को जोड़ करके दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर हो सकता है कि ना लिखे। ठीक है, दोनों ही तरीके से आपको करना वही, तो लिख दीजिएगा टू प्रूफ में सिद्ध क्या करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट लिखना होगा कि क्या लिखे। एक वृत्त लिख दिया, बना दिया, यहां से दो स्पर्श रेखा खींचा, सॉरी, एक ऐसे मानो स्पर्श रेखा है, बढ़िया से नहीं बना है, पी और बी। हम लिख सकते हैं कि पी और पी भी बराबर होगा, पता सर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, दोनों का लंबाई बराबर होगा। ठीक है, पी पी भी बराबर होगा। ओके, थ्योरम 10.2। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर यूज करना है, कैसे लिखेगा, तो पहले मैं देख रहा हूँ बिंदु ए से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, कह सकते हैं कि सर ए एस और ए पी दोनों ही तो स्पर्श रेखाएं तो है, एपी और एस, बाहरी बिंदु ए से दो स्पर्श रेखा दिख रहा है वृत्त के ऊपर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आकृति में हम लिख सकते हैं क्या कि एपी जो होगा सर वो एएस के बराबर होगा। ठीक है, एपी एएस के बराबर है, थ्योरम नंबर 10.2। उसके बाद हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि सर बी से जो स्पर्श रेखा दो दिख रहे हैं आपको, बीपी और बी क्यू, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, है ना, बीपी और बी क्यू ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बिल्कुल बराबर होगा, ये दोनों भी स्पर्श रेखाएं हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि हम बीपी बराबर बी क्यू लिखें या बी क्यू बराबर बीपी लिखें, दोनों लिखना सही है, लिखना तो दोनों सही है, बी अगर एक्स वाई के बराबर है तो वाई एक्स के बराबर होगा। लेकिन आप क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, जिस साइड आपने एपी को लिखा है उसी साइड आपको बीपी को लिखना है, ताकि बाद में वो ऐड कर सके।
ठीक है, जिधर आपने एपी लिखा है एपी के नीचे ही बीपी लिखिए। ठीक है, तो एपी के नीचे लिख दीजिए आप बीपी। बीपी किसके बराबर सर? बीक्यू के बराबर। ठीक, उसके बराबर मुझे पता है सर, यहाँ पर दो स्पर्श रेखा आपको ये दिख रहा है, सी से भी दो स्पर्श रेखा है, सी आर और सी क्यू। ठीक है, सी आर और सी क्यू, तो हम लिख सकते हैं सर सी आर जो होगा वो सी क्यू के बराबर होगा। लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि जिस साइड आपने बी क्यू लिखा है उसी साइड आप सी क्यू को लिखिए, बी क्यू के नीचे सी क्यू लिखिए। तो जिधर आपने बी क्यू लिखा है ना उसके नीचे आप सी क्यू लिखिए, और जो दूसरा साइड बच गया उधर आप सी आर लिख दीजिए। तो सी आर बराबर सी क्यू। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता है कि सर हमें हमेशा लिख सकते हैं डी आर और डी एस बराबर, ये दोनों भी बराबर, डी आर और डी एस स्पर्श रेखाएं हैं। बस स्मार्ट क्या बनना है सर, जहां पर आपने सी आर लिखा है सी आर के नीचे ही आप डी आर लिखिए। ठीक है, तो सी आर के नीचे आप डी आर लिखिएगा, और डी आर किसके बराबर है? डीएस के बराबर है। ठीक है, इन सभी में आपको रीजन क्या देना होगा? इन सभी में आप रीजन बस इतना दे दीजिएगा कि सर थ्योरम नंबर 10.2, इतना भी लिख दोगे काम चल जाएगा। रीजन क्या बोलेगा? थ्योरम या प्रमेय 10.2 से स्पर्श रेखा, बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा जो खींच रहे हैं वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इन सभी को आप जोड़ दीजिए, इन सभी समीकरणों को आप जोड़िए। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एलएचएस एलएचएस से ऐड होगा, आरएचएस आरएचएस से ऐड होगा, बायां पक्ष वाला सारा ऐड हो जाएगा, दायां पक्ष वाला ऐड हो जाएगा। यहाँ लिखेगा एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। ठीक है, इन सभी को हमने जोड़ा। ठीक है, इन सभी को जोड़ा, उसके बाद राइट वाले को जोड़ दीजिए, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, इन सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा? ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक, अब इसमें क्या बोलिएगा? एपी प्लस बीपी को जोड़कर क्या मिलेगा? फिगर को देखिए, एपी और बीपी, इसलिए मैंने उसके नीचे लिखा था एपी और बीपी ऐड हो जाए, तो एपी और बीपी को जोड़ करके हम बोल सकते हैं ना एबी हो जाएगा सर ये पूरा। ठीक है, और अगर मैं जोड़ूं सी आर और डी आर को, तो सी आर और डी आर को जोड़ करके आपका सी डी बन जाएगा, फिर डीसी लिख दीजिए। जो भी आपको यहाँ लिखा है सी डी लिखा है तो सी डी लिख दीजिए, डीसी लिखेगा डीसी लिख देना। ठीक है, बराबर। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है? उसके बाद आपको दिखेगा सर बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू सी क्यू एक साथ, तो बी क्यू और सी क्यू जोड़ देंगे तो आपका बीसी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दो बीसी, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ा बीसी आ गया। बच कौन सा गया? बच गया आपका ए एस और डी एस, तो ए एस और डी एस को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? एडी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिएगा एडी। ठीक है, तो आ गया क्या जो प्रूफ करना था हमें? बस इसको अरेंज कर लीजिए, लास्ट लाइन में आप बोलिएगा सर ए बी प्लस सी डी। ठीक है, बराबर क्या आ गया आपका? ए डी प्लस बी सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? सम्मुख भुजाओं का जो योग होता है वो बराबर होता है। क्लियर है? प्रूफ लिख देना लास्ट में कि साहब ने प्रूफ कर दिया। इस पर क्वेश्चन एक और आता है, ये तो हो गया ना, सभी को समझ में आया ये वाला? प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक सेकंड और रुक जाओ। ठीक है, एक सेकंड नहीं, एक मिनट और रुक जाओ, बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर मैं यहां पर एक चतुर्भुज ऐसे बनाऊं, मतलब वृत्त के परिगत कहते हैं इसको। ठीक है, नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ठीक है, यहां पर मैं बोल रहा हूं ये पी क्यू जो है आपका 8 सेंटीमीटर का है, क्यू आर जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, एस आर जो है वो 9 सेंटीमीटर का है। आपसे पूछ रहा है पीएस कितना होगा? पीएस कितना होगा? और ये क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर में आएगा। तो आप ये ध्यान रखोगे अगर कि सर हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ऐसे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि फॉर्मूला है रख लीजिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर आमने सामने को भुजाओं का योग बराबर होता है, तो हम क्या बोलेंगे सर? पी क्यू प्लस एस आर, मतलब आमने सामने को जोड़िए, पी क्यू और एस आर को जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? क्यू आर प्लस पी एस के। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा पी एस प्लस क्यू आर, इसमें वैल्यू पुट करिए। पी क्यू कितना है आपका? 8 प्लस 9। ठीक है, बराबर पी एस कितना? पी एस ही तो निकालना है, पी एस लिख दीजिए, प्लस क्यू आर कितना? क्यू आर है 7, तो कितना आ रहा है? 8 9 17। ठीक है, बराबर पी एस प्लस 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? पी एस 10 सेंटीमीटर आएगा ना, तो ये 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 और 7 17 होता है, 8 और 9 16 और 17 होता है।
आमने सामने को जोड़ करके बराबर होना चाहिए। तो 8 और 9 को जोड़ने पर 17 मिलता है, तो 7 और 10 को जोड़ने पर भी 17 मिलेगा। क्लियर? बताइए, ये आंसर आ जाएगा। एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको कर लेना है। चलिए ठीक है, तो इसके बाद अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। पीडीएफ में भिजवा दूंगा दोनों ही ग्रुप में, कोई डाउट है तो बताइए। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ, अभी कोई डाउट है तो बता सकते हो।